नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं खबर की ओर। राजधानी लखनऊ में हुई 1 से 2 घंटे की तेज बारिश ने जमकर कहर ढाया है। कई इलाकों और मोहल्लों में भीषण जल भराव हो गया है। इसके बाद पूरे शहर में पानी भर गया, सड़कें लबालब हो गई और बाजार टापू बन गए हैं। सड़क पानी से उतरा आई, कई जगहों पर लोगों की गृहस्थी पानी में डूब गई। वहीं नगर निगम प्रशासन की बारिश से पहले की सारी तैयारियों की पोल खुल गई है। नाले और नालियां चौक होने के साथ ही अतिक्रमण के कारण पानी नहीं निकला तो लोगों को जल भराव के बीच से होकर ही गुजरना पड़ा। राजधानी लखनऊ में हुई चंद मिनटों की बारिश ने नगर निगम और जलकल विभाग की पोल खोलकर रख दी है। हम आपको तस्वीर दिखाएंगे राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे की। ये जो चौराहा आप देख रहे हैं ये परिवर्तन चौराहा है, जहां पर डीएम आवास लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। यहीं से 100 मीटर की दूरी पर डीएम कार्यालय भी है, क्योंकि ये जो तस्वीर है ये राजधानी लखनऊ के डीएम आवास के पास की है, जहां पर की ये तस्वीर देख रहे हैं कि जलकल विभाग और नगर निगम विभाग की पूरी तरीके से लापरवाही है। क्योंकि यहाँ पर चंद मिनट की हुई बारिश ने पूरी तरीके से जल भराव हो गया है और जल भराव की पूरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। क्योंकि अगर जल भराव चंद मिनट की बारिश का ये हाल है तो जाहिर सी बात है अगर घंटे भर की बारिश होगी तो यहाँ का जल भराव की स्थिति क्या होगी। फिलहाल ये जो तस्वीर है आपके सामने, क्योंकि यहाँ से बच्चे जो गुजरते हैं या फिर जो वाहन गुजरते हैं उन वाहन स्वामियों को भी काफ़ी तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन जो जल निकासी की बात की जाए, क्योंकि लखनऊ की मेयर के द्वारा दावा किया गया था कि बरसात के दौरान कहीं पर भी जल भराव की स्थिति नहीं देखी जाएगी और जो नालियां या सीवर जो चौक हैं उन सभी पर लगातार काम भी किया जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की पूरी जो लापरवाही है वो लापरवाही देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये चंद मिनट की बारिश ने जो पोल खोली है, इस पोल खुलने के बाद आखिर नगर निगम कितना एक्टिव होगा या फिर जो ये जल निकासी की समस्याएं हैं उन पर कब तक निजात दिलाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े घर में घुसकर लूट का विरोध करने पर 60 साल की बुजुर्ग महिला की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जबकि अभी भी एक आरोपी फरार है। बताया जा रहा है कि लूट के इरादे से घर में घुसे 3 नकाबपोश बदमाशों ने बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर मौके से फरार हो गए थे। वहीं घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर वारदात के खुलासे के लिए 3 टीमों का गठन किया, जिन्होंने 24 घंटे के अंदर ही सनसनीखेज वारदात का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और पुलिस ने लुटेरे के पास से जेवरात और नकदी भी बरामद की है। एफएम अपार्टमेंट थाना गाजीपुर में जो है एक 60 वर्षीय महिला थी नफीस फातिमा, उनका मर्डर कर दिया गया था और ज्वेलरी के और कुछ नगद जो है रुपये लूटा गया था। उसी में उनके हस्बैंड जो थे उन्होंने एक तहरीर दी थी और जो हमारे को टेक्निकल इनपुट्स मिले थे सीसीटीवी के थ्रू, उससे एक उनका जो ड्राइवर था जितेंद्र सिंह, उसको रिकॉग्नाइज किया था उन्होंने और उसने जो टी शर्ट्स और जो कपड़े पहन रखे थे वो भी वो रिकॉग्नाइज कर रहे थे। उसी के आधार पे उस पर नामजद मुकदमा जो है 302, 394, 302 और 506 की धाराओं में पंजीकृत किया गया था। उसी के बाद इसमें सीपी सर के निर्देशन में 3 टीमों को लगाया गया था, जिसमें एसएचओ गाजीपुर थे, एक हमारी जो सेंट्रल क्राइम ब्रांच है वो थी और नॉर्थ की जो क्राइम ब्रांच है उसको लगाया गया था और एडिशनल डीसीपी साहब उसको लीड कर रहे थे तीनों टीमों को। उसी के बाद में जब हमारे को और इसमें इनपुट्स मिलने चालू हुए सर्विलांस बेस्ड और उसके अलावा जो हमारे मुखबिरी होती है, इंटेलिजेंस होती है ग्राउंड पे, उस पर इनके रिश्तेदारों को और हमने पता करने की कोशिश की तो आज ये पता चला कि जितेंद्र जो है और एक उसके साथ में संतोष जो साथ में था, ये दोनों का लोकेशन हमको पता लगा। उसी में हमने अपनी टीम्स को भेजा, इनको नैप किया गया, इनको वहाँ से पकड़ा गया। राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े हुई महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बताया जा रहा है कि जिस तरीके से इन बदमाशों ने महिला को घर के अंदर बंधक बनाया और उसके बाद जमकर लूटपाट की, विरोध करने पर उस महिला को मौत की नींद सुला दी गई।
तस्वीर हम दिखाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से ये पुलिस कमिश्नर कार्यालय है, यहीं पर उन आरोपियों को गिरफ्तार करके लाया गया है। क्योंकि जिस तरीके से इस मामले में खुलासा करते हुए जेसीपी अपराध आकाश कुल्हरी ने जो बयान दिया, उसमें कहा है कि ये जो आरोपी हैं, उनमें से जितेंद्र नामक आरोपी वहां पर लगभग 1 माह पहले चालक के रूप में काम कर रहा था और इसको संदिग्ध गतिविधियों को लेकर हटाया गया था। उसके बाद से ही ये लगातार पूरी प्लानिंग तैयार कर रहा था। इसी के बाद इसने अपने एक साथी और बाराबंकी के एक रहने वाले सदस्य को अपना साथी बनाया और उसके बाद इस घर में दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद जब वो लूटपाट कर रहा था, उसी दौरान वह महिला उसको पहचान गई, जिसके बाद उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए उसको मौत की नींद भी सुला दी। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में अभी और तफ्तीश चल रही है और जो आरोपी इरशाद है वो फरार है और उसकी गिरफ्तारी के भी प्रयास चल रहे हैं और जगह जगह दबिश भी दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जो फरार आरोपी है उसको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। लखनऊ के 11 रूट पर ई रिक्शा चलाने पर लखनऊ जिलाधिकारी प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसके साथ ही सख्त तेवर दिखाते हुए प्रतिबंधित एरिया पर ई रिक्शा दौड़ने पर चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी भी दी थी। इस मामले को लेकर डीएम सूर्यपाल गंगवार ने आरटीओ, नगर निगम, जिला प्रशासन और कारोबारियों के साथ बैठक भी की थी। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा था 29 जून से प्रतिबंधित रूट पर ई रिक्शा नहीं चलना चाहिए, लेकिन सभी आदेश केवल कागजों पर नजर आते हैं। जमीनी हकीकत कुछ अलग ही देखने को मिल रही है। देखिए हमारे संवाददाता की हजरतगंज इलाके में कागजों से हटकर जमीनी रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में ई रिक्शा को बैन करने के लिए 11 जगहों को चिन्हित किया गया है। यह जगह जो चिन्हित की गई है ये मेट्रो रूट की है, क्योंकि एयरपोर्ट से लेकर के मुंशी पुलिया तक ऐसे 11 रूट हैं जहां पर ई रिक्शा पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौराहा, जो कि हजरतगंज का मुख्य एरिया माना जाता है। यहाँ पर कि अगर हम कुछ तस्वीर आपको दिखाएंगे तो एक हम आपको बैनर दिखाएंगे जिस पर साफ लिखा हुआ है ई रिक्शा प्रतिबंधित मार्ग, यानी कि इस एरिया में ई रिक्शा चलाना प्रतिबंधित है और अगर इस एरिया में प्रतिबंधित जो एरिया है उस एरिया में अगर ई रिक्शा पाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है उन पर कार्रवाई होगी। अगर हम अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे तो दूसरी तस्वीर है सामने ट्रैफिक चौकी की, क्योंकि ये ट्रैफिक बूथ है। इसके बगल में हम दूसरी एक तस्वीर दिखाएंगे तो वो है हजरतगंज ट्रैफिक की जो चौकी है, वो ये हजरतगंज पुलिस चौकी यानी कि स्टेडियम चौकी। यहाँ पर जो तस्वीर है, अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे प्रतिबंधित चीज़ों की, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ई रिक्शा को प्रतिबंधित किया गया है उस ई रिक्शे की तस्वीर आपके सामने है। क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे ई रिक्शा आपके सामने दौड़ रहा है, तो ई रिक्शे जो दौड़ रहे हैं उन ई रिक्शों पर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार के द्वारा जो निर्देश दिए गए, इसके साथ ही जो ट्रैफिक डीसीपी हैं उनके द्वारा भी संयुक्त ऑपरेशन चलाने की जो बात कही गई थी कि जो प्रतिबंधित एरिया है वहां पर जिस तरीके से ई रिक्शा के द्वारा लगातार जो ट्रैफिक जाम की व्यवस्था बनाई जाती है उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए ये अभियान चलाया जाएगा और उन जगहों पर अगर इस तरीके के प्रतिबंधित जो एरिया में जो ई रिक्शा पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन कार्रवाई तो दूर, यहाँ पर किसी तरह की कोई सख्ती भी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि इन रास्तों पर लगातार ई रिक्शा पूरी तरीके से धड़ल्ले से दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी तस्वीर हम आपको और आगे की बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जिस तरीके से लिखा हुआ है बेगम हजरत महल पार्क, उसके सामने की भी तस्वीर आप देखेंगे। ये वही एरिया है जहाँ पर जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं परिवर्तन चौराहे की, उन्हीं जगहों पर जो प्रतिबंधित एरिया है उन जगहों पर पूरी तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है, लेकिन किसी तरह की कोई भी सख्ती नहीं है। आखिर जो निर्देश दिए गए वो उन निर्देशों को साफ कहा जा सकता है कि तत्कालीन कमिश्नर ने भी ये अभियान चलाने की शुरुआत की थी, लेकिन कागजों में पूरी तरीके से अभियान तो शुरू हुआ लेकिन जो उसका निस्तारण था वो निस्तारण अभी तक नहीं हुआ। और आखिरकार इस मामले को लेकर लखनऊ के डीएम ने भी सख्त निर्देश दिए, लेकिन ये निर्देश भी हवा-हवाई साबित हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ।
हरदोई के पचदेवरा पुलिस ने एक किशोरी के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। बता दें कि पचदेवरा थाना क्षेत्र के बिसौली में एक किशोरी का खेतों में शव पड़ा मिला था, जिसकी सूचना के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी। पुलिस ने जांच में खुलासा किया कि पिता ने ही अपनी बेटी की हत्या की थी। पूछताछ में पिता ने बताया कि उसको अपनी बेटी की किसी लड़के से बात करने और भाभी सविता के गाँव के ही व्यक्ति से अवैध संबंध की खबर मिली, जिससे आहत होकर उसने अपनी बेटी की हत्या कर दी और हत्या के बाद घर के अन्य लोगों को फंसाने के लिए पुलिस को तहरीर दी। वहीं पुलिस ने जांच कर ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया और हत्यारोपी पिता को जेल भेज दिया है। खुलासा हुआ है किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया था। ये जनपद में थाना पचदेवरा में लगभग 6 दिन पूर्व एक अवयस्क बालिका का शव मिला था, जिसको गले से धारदार हथियार से काटे जाने के निशान मिले थे। और उसके संबंध में उसके पिता द्वारा अपने भाई, उसकी पत्नी और गांव के 2 अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए एफआईआर कराई थी। घटनाक्रम और जो शव की स्थिति थी और जो अन्य पूछताछ की गई, उसके अनुसार पुलिस को काफ़ी शक था कि घटना किसी परिवार के सदस्य ने की है, करीबी व्यक्ति ने की है। देवरिया में एक महिला पर अपने ही घर के लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि महिला ने पति पर आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी वजह से पति 3 सालों से जेल में बंद है। साथ ही महिला ने अपने घर वालों की भी खदेड़ कर मकान पर कब्जा कर लिया था और सास ससुर को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है। बुजुर्ग सास ससुर का कहना है कि उनकी बहू का बड़े बड़े नेताओं और माफियाओं से अवैध संबंध है। वहीं पीड़ितों ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 1 हफ्ते के अंदर पुलिस द्वारा महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो वो मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर आत्मदाह कर लेंगे। अमेठी जिले के कमरौली थाना क्षेत्र के पलिया पश्चिम ग्राम में बाराबंकी पुलिस द्वारा दबिश के दौरान एक युवक की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया और परिजनों ने बाराबंकी पुलिस को मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं बाराबंकी पुलिस परिजनों के आरोपों को खारिज करते हुए मामले को रफा दफा करने में जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। दिनांक 24 अप्रैल को थाना सुबीहा जनपद बाराबंकी में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था धारा 147, 148, 149, 308, 304 IPC का, जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ राजेश निवासी सुबेहा जो है ये उसमें नामजद हुई थी। लगभग 2.5 महीने से गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास चल रहा था। उसी क्रम में जानकारी मिली कि ये कमरौली थाने में पलिया में जहाँ पे इनकी ससुराल है वहाँ पर है। सुबह आज वहाँ पे पुलिस टीम गई थी तो घर पे नहीं मौजूद मिले, लेकिन इनके ससुराली जो उन्होंने बताया कि खेत में गए हैं। वहाँ पे खेत की तरफ पुलिस बड़ी तो एक पुलिस के भीतर की भाग है और एक नाली में गिर गए। इनके ससुराली जब वहाँ पहुँच गए, दोनों लोगों ने उठाकर साथ में ही इनको CSC जगदीशपुर में लाए। नाम भैया? राजेश विक्रम। क्या मामला हुआ? मामला सर इनके जीजा थे, इनके भाई का एक्सीडेंट हुआ था, देखने के लिए आए थे 2 दिन पहले। अब इनके गांव को क्या मामला था, क्या केस चल रहा था। सुबह 6 बजे पुलिस ने छापा मारी, मेरे घर पूरे परिवार के घर में छापा मारी, कहीं पाई नहीं हुई इनको। तो ये नहर पर गए, वहीं पर इनको गिरा के मारा, बेहोश कर दिया मारते मारते। पता लगा कि डेड बॉडी हो गई। और सर दूसरी बात, हमारे ग्राम सभा पलिया पश्चिम को न प्रधान को सूचना दिए, न हमारे ग्राम सभा पलिया पश्चिम के जो थाना लगता कमरौली, न वहाँ को सूचना दिए। ये कैसा अन्याय है, हमको न्याय चाहिए इसका। कोई हमारे कमरौली थाने का कोई सिपाही नहीं था। कानपुर में कमिश्नरेट पुलिस ने मास्टर चाबी की मदद से 2 पहिया वाहन को चोरी करने वाले वाहन चोर गैंग का खुलासा किया है और पुलिस ने वाहन चोरी में लिप्त 4 लोगों की गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनके पास से पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, थाना क्षेत्र जो हमारे कोहना थाना अध्यक्ष और हमारी जो सर्विलांस टीम थी स्वाट टीम की, और उसको एक बड़ी सफलता मिली है। इनके द्वारा एक अंतर राज्यीय जो एक गैंग है उसको आज पकड़ा है और इसमें 4 लोग हैं, विकास अवस्थी, नागेंद्र सिंह, सौरभ श्रीवास्तव और रोहित यादव। ये अलग अलग एरियाज़ के रहने वाले हैं। नागेंद्र और सौरभ और रोहित ये उन्नाव के रहने वाला है और विकास अवस्थी यहीं लोकल कानपुर का ही रहने वाला है, जो गैंग लीडर है इनका। इनके पास से 14 बाइकें बरामद हुई हैं, स्प्लेंडर, पल्सर, स्कूटी, पैशन और बुलेट।
जो हम लोगों को मेन टिप मिली थी वो बेसिकली जो एक बाइक जो चोरी हुई थी बुलेट, उस पर हम लोगों ने तहकीकात करी थी, तो उसके ही द्वारा फिर ये पूरे गैंग का पता चला था और ये 14 बाइकें मिली हैं। सारी की सारी बाइकें कानपुर क्षेत्र से ही चुराई गई थी। देवरिया के बेलडार पकड़ी मार्ग रोड पर जाने आने वाली सड़क जर्जर है, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि इस सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और यह जर्जर रोड बीते 15 सालों से खराब पड़ी है और इसकी दूरी लगभग 20 किलोमीटर तक की बताई जा रही है, जिससे पैदल चलने वाले को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। देखिए, विधानसभा के हमारे यहाँ माननीय सल्लममणि त्रिपाठी जी विधायक हैं। उन्होंने ये कहा था चुनाव से पहले कि 6 महीने नहीं बीतेगा मैं इस रोड को बनवा दूंगा। आज ये 10 साल से इन लोगों का रोड ठीका होता है। सांसद भी झूठ बोलता है, विधायक भी झूठ बोलता है। आज तक किसी ने सच्चाई इस पे कोई काम नहीं हुआ है। अभी आया था 4 दिन पहले सांसद यहाँ पे रामापत त्रिपाठी, वो बोल के गया कि मैं फंडिंग करा दिया हूँ, 35 लाख का फंडिंग हुआ। कागज में कहीं इसका फंडिंग आज तक हुआ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हर 15 दिन पे इस रूट से विधायक और सांसद जाता है, शीशा चढ़ा के जाता है, शीशा चढ़ा के आता है। ठीक है, अगर रोड नहीं बनता तो आप क्या करेंगे? देखिए, इसके बाद अगर जो विधायक सांसद आएंगे तो उनको जूता से स्वागत किया जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, इधर वो जब आ जाएंगे वो लोग, तो वोट के नाम पे उनको 0 दिया जाएगा, जूता से इस समय हम पकड़ी बाजार बेलडार मोड़ पे मौजूद हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि विगत 15 वर्षों से यह रोड काफी क्षतिग्रस्त है और आए दिन दुर्घटना होती रहती है। यहाँ किसी प्रशासनिक और नेतागढ़ का भी ध्यान नहीं जाता है और यहाँ की जनता काफी नाराज है। जैसा कि मैं यहाँ लोगों से आ जाना है, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, कोई ना कोई दुर्घटना यहाँ घटती रहती है। यहाँ कई लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि यह रोड कब से टूटा हुआ है। भाई साहब, कब से टूटा हुआ है? अरे वो 10-15 साल से टूटा हुआ, बनता ही नहीं। आप लोग शिकायत करते हैं? विधायक पे हुआ है और लोगों पे हुआ है, और ये नगर पालिका के कर्मचारी आते हैं, हम लोग बोलते हैं वो बजट नहीं आया। दो विधायक नहीं आता। हाँ, बोलते हैं बजट नहीं आया तो काम कैसे हो? एकदम बढ़िया काम। अब विधायक लोग बोलते हैं कि बजट पास हो गया, पेपर में निकलवाते हैं, ऐसी रोड बनेगी, डबल बनेगी। डबल कैसा लगे, प्लेन भी नहीं हुआ। जी भैया, ये रोड नहीं बना है, आप लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हम लोग को तो बहुत दिक्कत, हम लोग बहुत आक्रोश में है। यहाँ हमेशा एक्सीडेंट होता है, हमेशा एक्सीडेंट होता है, हमेशा लोग गिरते रहते हैं, किसी का घाव लगता है, किसी का सर फटता है, लोग परेशान होकर के हाथ। जैसा कि मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ एक बस जाती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी गड्ढे हैं और कह सकते हैं कि गड्ढे में सड़क में गड्ढा यहाँ दिखाई दे रहा है और लगातार यहाँ लोग दुर्घटना से ग्रसित होते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ पर एक भाई साहब और हैं, उनसे भी जानेंगे। भैया, ये रोड सबसे खराब है। ये रोड आज 3 साल से खराब है और ये 2 विधानसभा क्षेत्र में आता है रोड। 2 विधायकों के पचड़े में हम लोग फंसे हुए हैं, आए दिन दुर्घटना होती रहती है। देखिए, वो नाव चल रही है वहाँ पे कल एक बच्ची लेकर के और औरत लेकर के गिर गई। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा रोड बने। यहाँ पर कई युवाएं भी मौजूद हैं, कई बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। भाई साहब, ये रोड सबसे खराब है। रोड सबसे खराब है बाबू। कितना साल हो गया होगा? 3-4 साल हो गया। कोई सुनवाई नहीं। जैसा कि यहाँ के लोग पूरी तरह से आक्रोशित हैं, बताते हैं कि यहाँ पे जब भी हम शिकायत करते हैं तो बजट का हवाला दिया जाता है, बजट नहीं होता है। और मैं आपको लगातार तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ काफी लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। इस रास्ते से गुजरने से पहले लोग सोचते होंगे कि हम इस रास्ते से कैसे जाएंगे। मैं प्राइम टीवी से रवि रावत, देवरिया। हरदोई के शाहाबाद इलाके में घर में घुसने निकला युवक पिपरिया गांव के पास गर्रा नदी में डूब गया था, जिसका शव करीब 24 घंटे बाद पचदेवरा क्षेत्र में कपूरापुर के पास मिला है, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
अलीगढ़ के खंड विकास कार्यालय अकराबाद का सीडीओ द्वारा औचक निरीक्षण किया गया है, जहां बैठक में ग्राम प्रधानों को कायाकल्प और सुकन्या योजना का पाठ पढ़ाया गया। साथ ही सीडीओ अलीगढ़ आकांक्षा राणा ने खंड विकास कार्यालय में औचक निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों से बातचीत किया गया। वहीं विकास कार्यों के रजिस्टर चेक करते हुए ग्राम पंचायत अधिकारियों को निर्देश दिए। कुशीनगर के पटहेरवा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग महुआगढ़ के पास पुलिस टीम और अंतर जनपदीय लुटेरे से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 इनामिया वांछित अभियुक्तों की पैर में गोली लगी, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मुठभेड़ में कुल 4 शातिर पेशेवर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं और मुठभेड़ में शामिल रही पुलिस टीम को आईजी गोरखपुर द्वारा 25,000 और पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा 25,000 रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत पुलिस को कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना पटेरवा के क्षेत्र में कुछ संदिग्ध व्यक्ति इसी घटना कारित करने के उद्देश्य से देखे गए हैं। इस क्रम में पुलिस ने वहां पे बैरिकेडिंग लगाकर और अभियान चलाकर चेकिंग का वहां पे पूरा प्रबंध किया था और वहां पर कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को जब रोका गया तो उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए वहां पर जवाबी फायरिंग की, जिसमें से 3 व्यक्तियों को गोली लगी है, वो घायल हुए हैं और 1 व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। इस प्रकार कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। खबर गाजीपुर से है, जहां प्रशासन ने माफिया मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार के होटल पर नोटिस चस्पा कर होटल को बंद करने का निर्देश दिया। तहसील प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के रिश्तेदार को होटल संचालन बंद करने का नोटिस दिया है। प्रशासन ने होटल पर नोटिस चस्पा कर बगैर होटल संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद विभिन्न विभागों ने पिछले दिनों इस होटल की जांच की थी। जांच में होटल में सुरक्षा मानकों की कमी मिली थी। इस दौरान सुरक्षा मानकों को लेकर संबंधित विभागों की एनओसी भी होटल संचालक के पास नहीं मिली। आज हम लोगों ने मिड टाउन होटल पे नोटिस चस्पा किया है। तो हम लोग लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था और फायर सेफ्टी को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है और आबादी के बीच बसा हुआ है और कोई दुर्घटना हो जाती है तो संभलने की संभावना कम है। इस वजह से हम लोगों ने वहाँ जांच की। मुख्य समाधान दिवस पे जिलाधिकारी महोदया के समक्ष शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर के हम लोगों ने वहाँ जांच की। वहाँ पे किसी प्रकार का कोई सेफ्टी और विद्युत सेफ्टी नहीं प्राप्त हुआ। विभागों ने जांच करके अपनी जांच आख्या दे दी है। इसी क्रम में हम लोगों ने वहाँ नोटिस जारी किया है कि जब तक आप अनापत्ति प्राप्त नहीं कर लेते हैं और भविष्य की दुर्घटना को देखते हुए यहाँ होटल का संचालन नहीं करें। किसके द्वारा प्रबंधन था, किसके द्वारा मालिकाना बनाया गया था? प्रबंधन जो है वहाँ पे महमूद अंसारी कर रहे हैं और जुफलैत अंसारी हैं, जिनका वो मालिकाना हक है। इन लोगों को नोटिस दे दिया गया है कि जब तक अनापत्ति प्राप्त नहीं होता आप लोग इसको कार्रवाई नहीं करेंगे। बाराबंकी के फतेहपुर तहसील के अंतर्गत सरकारी 5 बीघा जमीन बेचने का मामला सामने आया है। मामले में पूर्व प्रधान का नाम सामने आ रहा है। शिकायत के बाद जांच कार्रवाई की गई, जिसके बाद उप जिलाधिकारी सचिन वर्मा ने समस्त आदेश को निरस्त करके और पुनः कब्जे वाली जमीन को बंजर जमीन के तौर पर दर्ज कराया। वहीं इस पूरे मामले पर किसान यूनियन लोक शक्ति के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र वर्मा ने भी आवाज उठाई। वो पदाधिकारियों के साथ उप जिलाधिकारी बाराबंकी के पास पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की है। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।